का रुख करेंगे। जेडीयू की बड़ी बैठक जारी है। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। जेडीयू की बड़ी बैठक जारी है। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीटों के फॉर्मूले से लेकर उम्मीदवारों के नाम तक के चयन की जिम्मेदारी अभी राजनीतिक दलों पर है, गठबंधन पर है। और ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है। एक दिन में 3-3, 4-4 बार बैठकें चल रही है। बड़े बड़े नेता एक साथ बैठ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का चयन किया जा रहा है और फाइनल लिस्ट भी जल्द ही सामने होगी। इस बीच ये खबर सीएम आवास से सामने आ रही है, जहां पर बैठक लगातार जारी है। सीटों को लेकर मंथन और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, ये दो महत्वपूर्ण विषयों पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठक की जा रही है और लगातार ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इन उलझनों को सुलझाया जाए, चाहे वो सीटों का फॉर्मूला हो या उम्मीदवारों के नाम पर मुहर जल्द से जल्द लगा दी जाए। क्योंकि राजनीतिक दलों के पास अब समय भी शेष नहीं रह गया है ज्यादा, क्योंकि आज से ठीक एक महीने के बाद यानी कि 11 अक्टूबर की तारीख है आज, और 11 नवंबर के दिन दूसरे फेज का मतदान होना है। और देखिए, नामांकन की प्रक्रिया के लिए तो महज 6 दिन ही अब शेष रह गए। पहले फेज के लिए जो नामांकन होने हैं उसके लिए 6 दिन ही बाकी है। और ऐसे में अगर जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम पर मुहर नहीं लगती है तो मुश्किल हो सकती है राजनीतिक दलों के लिए। और देखिए, इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज लगातार बने हुए हमारे साथ। आनंद, अभी इस वक्त सीएम आवास पर क्या हलचल हो रही है? कौन कौन बैठक में शामिल है? कितनी देर से ये बैठक चल रही है? अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं, लगभग 10 मिनट पहले ये बैठक खत्म हो चुकी है और जो भी बैठक में शामिल हुए थे एक अन्य मार्ग में ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, वो बैठक से निकल चुके हैं। और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जैसे बैठक के बाद जो जानकारी आई कि ललन सिंह और संजय झा अब से कुछ देर के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है जानकारी अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि बिहार में तमाम सियासी हलचल धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट हो रही है। और ये माना जा रहा था कि जब दिल्ली में कोई बड़ा फैसला होगा, जब एनडीए का सीटों का अगर बंटवारे की घोषणा होनी है, तो उसके लिए जेडीयू नेताओं का दिल्ली में होना जरूरी है। क्योंकि तमाम पार्टी के बड़े नेता दिल्ली रवाना हो चुके थे, सिर्फ जेडीयू के नेता यहां पर मौजूद थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई और बैठक के बाद ये तय हुआ कि ललन सिंह और संजय झा दिल्ली जाएंगे। और उसके कुछ देर के बाद देर शाम जो हमारे पास जानकारी है कि दोनों नेता दिल्ली रवाना हो जाएंगे और वहाँ पे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी उनकी बैठक हो सकती है। और हो सकता है कि आज देर शाम या फिर कल सुबह एनडीए के सीटों की घोषणा हो सकती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि एक अन्य मार्ग में महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक के बाद दो बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि जेडीयू ने अपने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, पूरा होमवर्क कर लिया है। और अब दिल्ली में बड़े नेता जब जाएंगे, जो जेडीयू के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं ललन सिंह, संजय झा, वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्हें वो तमाम जानकारियाँ इनके पास पहुँच चुकी है कि जेडीयू का स्टैंड क्या है, जेडीयू कितने सीटों पर लड़ रहा है, जेडीयू कहाँ कहाँ के सीटों पर लड़ेगा, जेडीयू के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, तमाम जानकारी जेडीयू के पास हो चुकी है। और दोनों नेता जब दिल्ली रवाना होंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में वो किन नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं और एनडीए की तरफ से बड़ी घोषणा कब होती है। आनंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने बताया कि तमाम जो नेता जेडीयू के हैं, चाहे वो संजय झा हो, ललन सिंह हो, सभी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आज जब वो पहुंचेंगे, देर शाम ही सही, तो क्या एक बार फिर से दिल्ली में भी बैठक होगी तमाम घटक दलों के साथ, बड़े नेताओं के साथ? देखिए, बिल्कुल जैसा कि जानकारी मिला है कि अगर दिल्ली में जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान, अगर सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है, तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका जेडीयू की भी हो सकती है। क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू दो बड़े सहयोगी पार्टी है एनडीए के। ऐसे में अगर तीन छोटी पार्टियों की तरफ से जो नाराजगी की खबरें सामने आ रही है, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो जेडीयू की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली जाएंगे और जैसे कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में उनके बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हो सकती है। और बैठक के बाद वाकई आनंद, मुलाकात पर मुलाकात हो रही है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। और लगातार इस मुलाकात के बाद कब बात बन पाती है, कब सीटों का फॉर्मूला तय हो पाता है और कब इसकी घोषणा होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इंतजार सिर्फ और सिर्फ उस पर का है, तमाम उम्मीदवारों को, बिहार की जनता को, तमाम दर्शकों को, कि आखिर सीटों के फॉर्मूले पर कब तक बात बनती है और कब घोषणा की जाती है। हालांकि बताया जा रहा है कि अंतिम दौर की बैठक चल रही है और ऐसे में अब जल्द ही